हाय एवरीवन, वेलकम टू 5 पैसा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है सिंथेटिक कॉल एंड पुट्स। सबसे पहले समझते हैं कि सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है। जब ट्रेडर्स दो या फिर ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन करके एक रियल ऑप्शन जैसा पे ऑफ क्रिएट करते हैं बिना रियल ऑप्शन को बाय या फिर सेल किए, तो उसे हम सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं सिंथेटिक कॉल क्या होता है। इस स्ट्रैटेजी में ट्रेडर्स स्टॉक्स या फिर फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, साथ ही एक पुट ऑप्शन सेम अंडरलाइंग प्राइस और एक्सपायरी पे बाय करते हैं। ये दोनों मिलके एक सिंथेटिक लॉन्ग कॉल बनाते हैं। इसका पे ऑफ अपसाइड अनलिमिटेड होता है, ठीक उसी तरह जैसे कॉल ऑप्शन देते हैं, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड होते हैं क्योंकि पुट ऑप्शन लिया गया है जो आपको प्रोटेक्शन देता है। ये स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए यूजफुल होती है जो बुलिश हैं लेकिन साथ ही वो रिस्क को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि अभी रिलायंस 2800 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है। ऐसा सोच करके आप 2800 रुपीज में रिलायंस का 1 लॉट बाय कर लेते हैं और साथ ही प्रोटेक्शन के लिए 40 रुपीज प्रीमियम पे एक 2800 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं। यानी अगर स्टॉक नीचे गया तो पुट आपको लॉस से बचा लेगा। अब यहाँ दो सिनेरियोस पॉसिबल हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, अगर स्टॉक 3000 रुपीज तक चला गया तो स्टॉक पे 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा और पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर होने की वजह से 40 रुपीज का लॉस होगा। मतलब कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 160 रुपीज होगा। इसके अलावा अगला सिनेरियो है, अगर स्टॉक 2700 रुपीज तक गिर गया तो स्टॉक पे 100 रुपीज का लॉस होगा। पुट का 100 रुपीज कम हो गया जिससे आपका रिस्क कवर्ड हो जाएगा। मतलब कि नेट लॉस इक्वल्स टू 40 रुपीज होगा जो कि सिर्फ प्रीमियम के इक्वल है। अब बात करते हैं सिंथेटिक लॉन्ग पुट की। यहाँ भी ट्रेडर दो स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला, स्टॉक्स या फिर फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, साथ ही सेम स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी के साथ कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट सिंथेटिक पुट होता है। इसके पे ऑफ की बात करें तो इसमें अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे पुट ऑप्शन देता है, और अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो रिस्क सिर्फ कॉल प्रीमियम तक लिमिटेड रहता है। यह स्ट्रैटेजी तब यूज होती है जब ट्रेडर बेयरिश हो मगर डाउनसाइड रिस्क को कैप करना चाहता हो। चलिए अब इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि इन्फोसिस अभी 1400 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसका स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, तो आप स्टॉक्स को 1400 रुपीज पे शॉर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन के लिए 20 रुपीज में एक 1420 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब यहाँ दो सिनेरियोस देखने को मिल सकते हैं। पहला सिनेरियो, अगर स्टॉक 1320 रुपीज तक गिर गया तो शॉर्ट स्टॉक पे 80 रुपीज का प्रॉफिट होगा। कॉल ऑप्शन एक्सपायर होने की वजह से 20 रुपीज का लॉस होगा। मतलब कि नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 60 रुपीज होगा। अगला सिनेरियो है, अगर स्टॉक प्राइस 1440 रुपीज तक बढ़ गया तो शॉर्ट पोजीशन पे 40 रुपीज का लॉस होगा। कॉल का वैल्यू वर्थलेस एक्सपायर होने की वजह से 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। मतलब कि नेट लॉस इक्वल्स टू 20 रुपीज होगा। अब सवाल उठता है कि ट्रेडर्स इन स्ट्रैटेजीज को यूज क्यों करते हैं। मार्जिन एफिशिएंसी, ट्रेडर इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल फ्यूचर यूज करते वक्त मार्जिन एफिशिएंसी के लिए करते हैं। कस्टम हेजिंग, ट्रेडर्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इनके थ्रू कस्टम हेजिंग कर सकते हैं। पे ऑफ रेप्लिकेशन, बिना रियल ऑप्शन लिए ट्रेडर्स सेम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन, इक्विटी पोजीशन को हेज करने के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए सिंथेटिक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज काफी यूजफुल टूल माना जाता है। इन शॉर्ट ये एक स्मार्ट टूल है, पर इसे सिर्फ वो ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं जिन्हें ऑप्शन मैकेनिक्स की डीप नॉलेज हो, साथ ही वो करंट मार्केट को अच्छी तरह से समझते भी हो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और इंसाइटफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो करते रहिए 5 पैसा को। एंड अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.